नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नो मोर विद सुदीप में। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी जेएसएससी का जो हमारा नोटिफिकेशन जो है सीजीएल का वो आ चुका है। और अभी भी जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट देखने को आ रहा है कि उन्हें जो अपना जो प्रमाण पत्र है, जिसे अगर हम लोग जाति की बात करें, जाति हो गया, आपका स्थानीय हो गया, तो इन सब में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है क्योंकि नोटिफिकेशन में जो लिखा गया है वो काफ़ी लोगों को समझने में दिक्कत आ रही है। तो मैं यहाँ पर आपको वो जितनी भी डाउट्स है वो मैं सब कुछ आज आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग जो भी आप लोगों के पास जो भी सर्टिफिकेट है आप लोग उसको निकाल कर रख लीजिए। और जो मैं पेन पॉइंट जो बता रहा हूँ उस पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखिए। तो इस वीडियो के ख़त्म होने तक आपका जितना भी डाउट्स है कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, या फिर मुझे फिर से बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है या फिर मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात कर लेते हैं स्थानीयता के बारे में। तो यहाँ पे जो है अपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे दो तरह का कट ऑफ डेट दिया गया है। तो पहले बात करते हैं स्थानीय का। तो देखिए स्थानीय प्रमाण पत्र जो है जिसे हम लोग बोलते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर जिसका जो डेट दिया गया है इसमें दो तरह का डेट दिया गया है। पहला जो डेट दिया गया है वो दिया गया है 2 जून 2016। तो यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो 2 जून 2016 से पहले का अगर है तो वो आपका नहीं होगा। अब ध्यान रखिए, पहले देखिए आपका यदि सर्टिफिकेट आपके पास है रेसिडेंशियल है और आपका जो रेसिडेंशियल में अगर डेलीट मतलब का डेट जो है वहाँ पे डेट ऑफ जो इशू बोलते हैं, यदि आपका 2 जून 2016 से बना हुआ है, उससे पहले बना हुआ है, तो ये आपका वैलिड नहीं होगा। उसके बाद एक और डेट उसमें दिया गया नोटिफिकेशन में, वो दिया गया है 19 जुलाई 2019। इसमें कहा गया है कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो 19 जुलाई 2019 जो है अगर इससे पहले का है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपका एसडीओ और आपका डीसी लेवल का होना चाहिए। अगर इससे पहले का है 19 जुलाई 2019 से पहले का है तो सिर्फ़ और सिर्फ एसडीओ और डीसी का होना चाहिए। और अगर 19 जुलाई के बाद का है, 19 जुलाई 2019 का के बाद का है, यहाँ देखिए पहले अगर है आपका तो आपको एसडीओ या फिर डीसी का होना चाहिए। अगर बाद का है, इस डेट के बाद का है, तो सिर्फ सीईओ का भी आपका वैलिड होगा। मतलब सिर्फ सीईओ का नहीं, मतलब इसमें आपका सीईओ भी ऐड हो जाएगा। मतलब सीईओ, एसडीओ और डीसी, इनका तीनों का अगर आपके बाद इसके बाद का है तो सीईओ का भी अगर बना है तो आपका सीईओ का भी वैलिड हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको अगर स्थानीयता में कोई अगर दिक्कत होगा स्थानीय प्रमाण पत्र में तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट जो दिया गया है उस फॉर्मेट के बारे में भी बात करेंगे कि उस फॉर्मेट में आखिर क्या क्या दिया गया है और कौन कौन सा पॉइंट वगैरह दिया गया है। तो उसके बाद फॉर्मेट का बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि उसमें आखिर क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सा पॉइंट आपके सर्टिफिकेट में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र की बात। तो जाति प्रमाण पत्र जो आपका है इसमें देखिए आपका दो कैटेगरी में बढ़ता है। आपको जानते हैं कि एक एसटी एससी है और एक दूसरा आपका ओबीसी है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एसटी एससी के लिए। जो भी स्टूडेंट एससी एसटी से हैं उनके लिए खास पॉइंट है। तो अगर उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो एसडीओ या फिर डीसी लेवल का बना हुआ है, चाहे वो कभी का हो, झारखंड बनने के बाद वो किसी भी डेट का हो, तो वो उनके लिए वैलिड होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है कि यहाँ पे अगर 25 फरवरी 2019 के बाद का है तो आपका जो है वो सीईओ लेवल से भी है तो वो भी आपका वैलिड होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं और आपके पास एसटी एससी का सर्टिफिकेट है एसडीओ और सीईओ लेवल का, चाहे वो किसी भी डेट का हो, तो वो आपका वैलिड होगा। और अगर 25 फरवरी 2019 के बाद का है, तो अगर आपने जो है 2019 में 25 फरवरी में बनाया है तो वो सीईओ लेवल का है तो वो भी आपका वैलिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एसटी और एससी के लिए जो है एसडीओ या फिर डीसी लेवल का
किसी भी डेट का वैलिड होगा। और अगर सीओ लेवल का है तो सिर्फ वो आपका 25 फरवरी के बाद का ही होना चाहिए, तभी वो आपका वैलिड होगा। उसके बाद आते हैं ओबीसी पे। ओबीसी में यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसमें एक और पॉइंट मैं बताऊँगा, उसके बारे में भी आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे 2 डेट है। पहला है आपका 29/8/2012। अगर 29/8/2000 बाद मतलब उसके पहले का है तो ये वैलिड नहीं होगा। अगर उसके बाद का है आपका, अगर आपका बाद का है तो सिर्फ और सिर्फ एसडीओ या फिर डीसी लेवल का होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, तो वो नन क्रीमी लेयर होना चाहिए। जो भी आपका जो हम लोग फॉर्म बनाते हैं, तो अभी जैसे ओबीसी के लिए जो है वो 10 लाख तक का जित कैटेगरी में रखा गया है नन क्रीमी लेयर को। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है नन क्रीमी लेयर का और प्लस में वो 25/8/2000 बाद 2012 के बाद का होना चाहिए, और वो भी एसडीओ या फिर डीसी लेवल का होना चाहिए। अब बात करते हैं जिन्होंने अपना सीओ लेवल का बनवाया है, तो उनके लिए क्या है। तो यहाँ पे अगर उन्होंने सीओ लेवल का बनवाया है तो उनका जो कट ऑफ डेट है वो है 25 फरवरी 2019। अगर किसी भी कैंडिडेट जो ओबीसी में बिलोंग करते हैं, अगर उनका सर्टिफिकेट सीओ लेवल से बना है तो आपको 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए। अगर इससे पहले का है तो फिर आपको एसडीओ और डीसी का होना चाहिए, वो भी कब तक, 2012 तक। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और है, अगर किन्हीं का सर्टिफिकेट अगर एक्सपायर हो गया है, जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने बात किया अभी कि 25 फरवरी 2019 का है, अगर सीओ के लेवल से भी है, एसडीओ है यहाँ पे, या फिर जो डीसी हमारा लेवल का है, अगर इन लेवल का है अगर और एक्सपायर हो गया, जैसे कि यहाँ पे उसमें देखिए वहाँ लिखा रहता है सर्टिफिकेट के लास्ट पेज में, वहाँ पे देखिए आपको लिखा रहेगा एक्सपायर डेट। तो अगर एक्सपायर हो गया है तो फिर आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ ये जो है एफिडेविट वाला, ये सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट के लिए है। अगर आपका एक्सपायर हो गया है, जैसे आपका 2019 के बाद का बना हुआ है, लेकिन अगर एक्सपायर हो गया है तो आपको वहाँ पे एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट का फॉर्मेट यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, उसे आपको प्रिंट कराकर कोर्ट से एफिडेविट आपको करवाना होगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस का। तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी जैसे सर्टिफिकेट होता है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए तो आप लोगों को पता होगा कि इनकम सर्टिफिकेट बनता है। तो यहाँ पर उनके लिए सिर्फ एक ही डेट दिया गया है, वो है 25 फरवरी 2019। अगर इसके बाद, इससे पहले का है तो वो नहीं होगा। उस देखिए यहाँ पे बात सुनिए पहले, यहाँ पे है ईडब्ल्यूएस का जो है वो 25 फरवरी 2019 के पहले का है। अगर आपने बनाया है तो वो वैलिड नहीं होगा। अगर आपके बाद का है, चाहे वो सीओ का हो या फिर डीसी का हो या फिर आपका एसडीओ का हो, ये वैलिड होगा, परंतु वो वैलिडिटी रहना चाहिए। मतलब वैलिड तो होगा लेकिन वो एक्सपायर नहीं होना आपको चाहिए। अगर आपका एक्सपायर है तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा, लेकिन ये डेट दिया गया है सिर्फ बताने के लिए कि हाँ आपका ये डेट से आपका चल जाएगा, और इसमें कोई भी एफिडेविट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं और आपका सर्टिफिकेट जो है वैलिडिटी लिखा हुआ है आपका, जिस देखिए जिस दिन नोटिफिकेशन का डेट, जैसे आपका यहाँ पे 23 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू हो गया है, तो 23 फरवरी से आपका फॉर्म भराना शुरू होगा, 23 से 25 फरवरी से। तो इस टाइम तक आपका यदि सर्टिफिकेट वैलिड है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है नया सर्टिफिकेट बनाने का। अगर इससे पहले आपका यदि एक्सपायर हो गया है तो फिर आपको नया सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास अपना डॉक्यूमेंट है तो देखिए निकाल के, आपका जो वैलिडिटी का जो डेट है वो 25 फरवरी के बाद का है या फिर उससे पहले ही एक्सपायर हो गया है। अगर उससे पहले एक्सपायर हो गया है तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए ये सेशन रहेगा कि वो अपना नया डॉक्यूमेंट बनवा लें। अब हम लोग बात करते हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो दिया गया है फॉर्मेट, उसके अनुसार हम लोग का जो सर्टिफिकेट है वो उस प्रकार का होना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारा सर्टिफिकेट जो है वो किस प्रकार का है और उसमें क्या क्या मतलब चेंजेस है, जिसकी वजह से आप लोग वहाँ पे जो है छट सकते हैं। ठीक है।
तो देखिए जैसे कि यहाँ पे जो हमारा पहला जो नोटिफिकेशन है जाति प्रमाण पत्र का, उसमें देखिए वो फॉर्मेट दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो जाति होगा वो देखिए बना हुआ होगा, तो वो सभी कार्यों के लिए जो होना चाहिए। जैसे कि देखिए कोई भी जाति या प्रमाण पत्र स्थानीय बनता है तो उसमें लिखा रहता है फॉर एजुकेशनल पर्पस, फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, फॉर या नियोजन नीति नियोजन के लिए। तो ऐसे करके अगर लिखा हुआ है तो आपका नहीं चलेगा। आपका यहाँ पे सिर्फ ये होना चाहिए सभी कार्यों के लिए, ठीक है। झारखंड में नियोजन के लिए ये सब जो अलग अलग करके रहता है वो सब के लिए आपको नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए इस तरह लिखा रहता है जाति प्रमाण पत्र सभी कार्यों के लिए। तो अगर इस तरह से है आपका तो चलेगा, नहीं है तो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो ओरिजिनल एक सर्टिफिकेट होता है मैं वहाँ पे वो भी दिखा दूंगा आपको। पहले आप लोग यहाँ बात कर लेते हैं कि वो कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र का देखिए फॉर्मेट यहाँ पे ऐसा होना चाहिए आपको। देखिए पैराग्राफ जो है यहाँ पे 2 पैराग्राफ में है, वो 2 पैराग्राफ में होना चाहिए। प्लस में ये जो अधिनियम देखिए धारा ये जो लिखा हुआ ये आपका सर्टिफिकेट में अंकित होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये इंडिकेट नहीं है, जैसे यहाँ पे बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23-24 के अंतर्गत 5वीं व 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान संशोधन अनुसूचित जाति संशोधन आदेश 1950, संविधान अनुसूचित जाति 1950, ये सब जो पॉइंट है ये आपका होना उसमें चाहिए। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें अगर ये पॉइंट अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप अभी नया बनवा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं जो हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे देखिए 29/12 आपको मैंने यहाँ पे कट ऑफ डेट बताया था कि 29 अगस्त 2012 के बाद का नहीं होना चाहिए, उसके पहले का होना चाहिए, मतलब उसके पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का होना चाहिए। और वो भी जो है वो एसडीओ और डीसी लेवल का होना चाहिए। तो यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे सारा का सारा आपका पॉइंट जो है दी अधिनियम 2001 जो है इस तरह का पॉइंट आपका धारा 2 एक का पूरा इसमें लिखा होना चाहिए आपका। अगर ये सब जो डेट वगैरह नहीं लिखा हुआ है इस तरह से तो वहाँ पे आपका कैंसिल हो सकता है और आप उसका जो स्थानीयता व रिजर्वेशन का राइट नहीं ले सकते हैं। तो ये सब देखिए, और यहाँ जो पॉइंट है ये सब देखिए नोटिफिकेशन अपना जो जिन किसी के पास भी अपना जो सर्टिफिकेट है वो निकाल के देखिए। अगर उनके सर्टिफिकेट में ये सब पॉइंट नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ आप लोग इस फॉर्मेट में जाके अपना नया बनवा लीजिए। देखिए यहाँ पे सारा का सारा ये दिया हुआ है, ये आपका सारा का सारा उसमें होना चाहिए। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग का जो है वो एसटी एससी का जो है यहाँ पे देखिए एसटी और एससी का जो होना चाहिए वो सर्टिफिकेट का देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेट है। और ये फॉर्मेट में जो भी डेट वगैरह है वो भी देख लीजिए आप, यहाँ पे ये सब फॉर्मेट है इसका आपको होना चाहिए। उसके बाद यहाँ बात करते हैं हम लोग जो आपका, तो मुझे अब जो है वो लगता है कि अब मेरे द्वारा जो दिया गया जानकारी है वो आप लोगों को पसंद आया होगा और जो भी डाउट्स है आपका वो क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और किन्हीं भी स्टूडेंट का अगर उनका डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सपायर हो गया है तो प्लीज़ आप लोग जाइए और नया बनवाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट के रिलेटेड ही वहाँ पे छटा जाते हैं, ठीक है। तो अपने डॉक्यूमेंट को कम से कम अभी जो जब तक फॉर्म का डेट आ रहा है तब तक आप लोग इसको रेडी करके रखिए। और मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को दोहरा देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर से ये क्लियर हो सके। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्थानीयता के बारे में, तो यहाँ पे जो स्थानीयता है उसमें 2 तरह का डेट है। उसमें बताया गया है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है 2 जून 2016 के पहले का है, अगर आपका पहले का है तो ये वैलिड नहीं होगा, चाहे वो किसी भी लेवल का बना हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका 19 जुलाई 2019 के बाद का है तो आप, सॉरी मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मिस कर दिया, यहाँ फिर से बता देता हूँ आपको। अगर आपका स्थानीय जो है वो 2 जून 2016 के अगर पहले है तो वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर बाद में है तो वैलिड होगा। लेकिन किस लेवल का? सिर्फ एसडीओ लेवल का होगा तभी। देखिए यहाँ पे डीसी इसमें इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि डीसी जो है वो सिर्फ जाति वगैरह के लिए बनाने के लिए आता है। और तो यहाँ पे आपको जो 2 जून 2016 का बाद का बना हुआ है तो वो एसडीओ लेवल का होगा, तभी आपका वैलिड होगा। और अगर आपका उसके पहले का है तो वैलिड नहीं होगा।
और फिर एक और डेट है जो आपका है 19/7/2019, इससे पहले का है तो फिर आपको एसडीओ लेवल का होना चाहिए, और बाद का है तो आपका सीओ भी, अगर सीओ से बना हुआ है तो भी चल जाएगा, और एसडीओ वगैरह से है तो वो तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग जाति के बारे में। तो जाति में आपका जो पहला है वो है एससी और एक एसटी। तो इसमें मैंने दो बताया था कि अगर किसी का भी जो सर्टिफिकेट है, अगर उनका एसडीओ या फिर डीसी लेवल से बना हुआ है तो वो किसी भी डेट का है तो वैलिड होगा। लेकिन अगर 2019 जो है 25 फरवरी 2019 के बाद का, अगर आपका बाद का है तो सीईओ लेवल का भी होगा तो आपका वैलिड होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एसटी और एससी के लिए एसडीओ और डीसी लेवल का किसी भी डेट का वैलिड होगा, और अगर वो 2019 के बाद उन्होंने बनाया है तो फिर वो सीईओ लेवल का भी होगा तो वैलिड होगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी बारे में। तो ओबीसी बारे में मैंने कहा है कि अगर 29 अगस्त 2012 के पहले का नहीं होना चाहिए, अगर पहले का है तो नहीं होगा, अगर बाद का है तो सिर्फ और सिर्फ एसडीओ या फिर डीसी लेवल का होना चाहिए। ओबीसी का कब का होना चाहिए? 29/8/2012 से पहले का नहीं होना चाहिए, लेकिन 29/8/2012 के बाद का है तो वो एसडीओ और डीसी लेवल का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद एक और मैंने डेट बताया था 25 फरवरी 2019। अगर उसके बाद का है तो फिर आपका सीईओ लेवल का भी है तो भी वैलिड होगा, लेकिन आपका फॉर्म भरने से पहले तक आपका वैलिड होना चाहिए, मतलब एक्सपायर नहीं होना चाहिए। एक्सपायर हो गया है तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे और एक और मैं छूट गया है वो बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस का। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का जो है उसका जो है वो 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए और एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर है तो आपको बनाना ही पड़ेगा, वो किसी भी होगा, सीओ या फिर एसडीओ या फिर डीसी लेवल का, किसी का भी हो वो चलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसे जो भी दिक्कत होगा मैं उसे दूर करूँगा। थैंक यू।